जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं। उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। बात ये नहीं है दोस्तों कि वो साध्वी क्या बोल रही है। बात ये है कि जो वो बोल रही है उसके तुरंत बाद वीडियो को ऐसे एडिट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पीते दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को एडिट करने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि जब भी चाय का या चाय बेचने वाले का नाम आता है तो मोदी जी को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि देश विदेश में सभी मोदी जी को एक चाय वाले के नाम से ही जानते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चाय बनाने का फार्मूला दिया था ना कि गटर से पाइप निकालो, गैस निकालो और उससे चाय बना लो, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी ने वीडियो एडिट करके लगाई हुई है। आइए अब जानते हैं कि इसके साथ जनता क्या व्यवहार करती है इस वीडियो के साथ। देखिए, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हंसी मजाक की वीडियो है। कमेंट देखते कि लोगों ने क्या क्या बोला हुआ इसके ऊपर। जी दोस्तों, इस वीडियो पर एक छोटी सी चर्चा भी करेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले आपके ही दिए हुए कुछ विचार हम आपके सामने रखना चाहेंगे। तो इस वीडियो पे जो कमेंट है, सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। इसमें भी यही बात दी है जो मैंने अभी आपको पहले बोली कि चाय की बात होती है तो मोदी जी की बात कैसे ना आए। तो इसमें एक शख्स ने कहा है कि तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, बेचना और पीना बात बराबर है, तो क्या वो भी हत्यारे हैं? और इस वीडियो में तो आपने देखा कि ये तो चलो कमेंट करने वाले ने कहा कि बेचते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पीते भी है। तो ये साध्वी के हिसाब से चलो मोदी जी को तो क्या बोल रहे, अब आप खुद ही समझ लो। तो दोस्तों इस पे अगला कमेंट है कि अच्छा तो श्री कृष्ण दूध और माखन खाते थे, तो वो क्या थे? देखिए, अब अपने हिंदू धर्म के अनुसार तो वो भगवान के अवतार है, कृष्ण भी और राम भी। और ये तो फिर साध्वी जी जो बोल रही है, या तो इसने कहीं से गलत पढ़ लिया है कि चाय पीने वाले गोहत्यारे होते हैं, या फिर अब मानसिक संतुलन बिगड़ा हो सकता है कि ये जो कृष्ण भगवान और भगवान राम को भी उसी श्रेणी में ला रही है, तो जिस श्रेणी में गोहत्यारों को लेके आई है। जी हाँ, और इस पे अगला कमेंट है कि इस देश में 80% लोग चाय पीते हैं, मतलब सभी कसाई मोदी जी तो चाय वाले हैं कसाई के सरदार। मतलब मोदी जी को कसाई के सरदार और सबसे बड़ा हत्यारा ये बता रहे हैं। देखिए, साध्वी जी के एक बयान से कितनी चर्चा हुई थी। एक लिखता कि नए नए नमूने पैदा हो गए हैं, ये किस नमूने की पैदाइश है, और नमूने तू अनभिक मत खाना क्योंकि ये अन्नपूर्णा देवी की हत्या के बराबर है। पानी भी मत पीना, ये जल देवता के हत्यारे के बराबर है। नमूने की देखिए कि साध्वी ने जो बोला था उसके ऊपर लोगों के कैसे कैसे रिएक्शन आ रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो साध्वी तक कैसे पहुंचेंगे कि उसने जो बोला है वो कहाँ तक पहुंच रहा है, और लोग उसके आगे क्या क्या सोच रहे हैं। और अगला कमेंट भी इसी तरह है कि मुझे लगता है कि ऑल इंडिया के लोग चाय पीते हैं, मतलब सबके सब कसाई हैं। तो आप ये चाय पे चर्चा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, आज हम चाय की बात कर रहे हैं, और वो शुरू कहाँ से हुई, उस साध्वी जी के बयान से। और दोस्तों अगला कमेंट भी मोदी जी को घेराव में रखकर आप में से ही किसी ने किया हुआ, ये कह रहे हैं कि फिर तो मोदी ये कहते हैं कि फिर तो मोदी जी खानदानी हत्या। दोस्तों कमेंट आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, इसमें क्या लिखा है हम बोल नहीं पा रहे। लेकिन दोस्तों हम नहीं कहते किसी को कुछ भी, ये लोग पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। इसी वीडियो के नीचे आगे एक और कमेंट है कि तो तुम मोदी जी को गौ हत्या करने वाला कह रही हो। देखिए दोस्तों, एक साध्वी के एक छोटे से बयान के कारण लोगों ने भर भर कर गालियां साध्वी को तो मतलब ना के बराबर दी, लेकिन सारी गालियां बेचारे मोदी जी को सुननी पड़ रही है। क्योंकि चाय वाला तो वही है, और चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना तो फिर उससे मशहूर होगा ही क्या दुनिया में। और वैसे भी चलो हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु बनाने वाले हैं दुनिया में भारत को, तो आप समझ सकते हैं उनका तो नाम होना ही था, चाय वाला का नाम आता है तो फिर आगे एक और लिख रहे के कल को यह नहीं कहना कि पानी पीने वाले और पापियों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। इसके बाद अगला कमेंट है कि बहुत ही घटिया मानसिकता, माना ज्यादा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह चाय पीने वालों की तुलना गो हत्यारों से करना बहुत ही निंदनीय है। तो मान लिया कि चलो नुकसान होता होगा, थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन ये गो त्यारे वाला अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता ये साध्वी भी कभी ना कभी चाय पीती हो। इनके घर में तो कोई ना कोई पीता ही होगा। अब वो वीडियो देख रहे होगे तो वो क्या सोच रहे होंगे इस पे पता नहीं। तो दोस्तों इसके साथ अगला कमेंट है कि इस साध्वी की बात तो बिना सिर पैर वाली फिजूल की बात है। अधिकांश को तो बिना सिर पैर की बातें पहले ही पसंद होती हैं।
क्योंकि ये इनके कमेंट का मतलब ये हो सकता है कि जो कथावाचक या जो भी है साधु साथी बन जाते हैं और अपनी कथाओं में कृष्ण कथा ज्यादातर ये लोग सुनाते हैं और उसके बाद इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की अपने कथा में प्रवचन देते हैं और लाखों लोग इनके प्रवचन को चुपचाप सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो इस तरीके के शायद ये इसका कमेंट हो। और मजेदार बात तो ये दोस्तों के हमारे देश में जितने भी कथावाचक है, ये कॉमेडी शो सबने चला रखा लगभग। आपको याद होगा वो जया किशोरी की एक वीडियो वायरल हुई थी कि मोर और मोरनी आंसुओं से ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उसके बाद उनके आगे बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि वो ललन तो ऊपर आई थी उसके बाद, तो उसने कहा था कि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं, तो इसलिए मैंने ये बोल दिया। और बाकी जो आपने और भी देखे होंगे, अनिरुद्धाचार्य जी है, उनको तो आप अच्छे भले भांति जानते हैं। और उनका तो अब आपने देखा ही होगा, हमने पीछे वीडियो भी बनाई थी। वो अब कथावाचक कम और मीम मटेरियल ज्यादा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उनके मीम्स लगातार वायरल होते रहते हैं। वो कभी कहते कि जो आईफोन कंपनी थी वो उसका मालिक था जो वो भारत आया था, वो नीम किरोली वाले बाबा से सेब लेके गया था। नीम किरोली वाले बाबा ने सेब खा के दिया था कि ये लो ये ब्रांड बनाना, और भी न जाने क्या क्या इतने बहुत सारे बिस्कुट को उसने बिस्किट बोल दिया था। ऐसे बहुत सारी चीजें आई सामने जो खासकर ये कथावाचक बोलते हैं। हालांकि लोगों को जरूर ये ज्ञान देते कि पैसे के मोह माया के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, लेकिन खुद भर भर के पैसा लेते हैं। एक एक कथा का 15-15, 20-20 लाख लोग ये लेते हैं एक कथा करने का। तो आप समझ सकते कि चलो इनका ठीक है, चलो घर परिवार चलाने के लिए जरूरी होता, लेकिन क्या इतना सही होता है? करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, दूसरों को बोलते कि मोह माया में मत फंसो, ये पैसा तो इधर ही रह जाएगा, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन खुद इकट्ठा किए जा रहे हैं। जितने भी ये कथावाचक है, एक की बात नहीं है। अभी प्रदीप मिश्रा जी है, वो भी अभी विवादों में फंसे हुए थे। राधा पर कुछ बोल दिया था उन्होंने, और बागेश्वर धाम वाले तो चलो बोलते ही रहते हो, तो नेचुरल उनका तो कुछ भी बोलते रहते हैं। बाकी भी बहुत सारे ऐसे ही, और ऐसे ही ये साध्वी, पता नहीं इसका क्या नाम था, हमने तो पहली बार ही देखी है। लेकिन ये जो चाय वाला मामला था, ये कुछ अलग ही आ गया। चलो आगे कमेंट पढ़ते, इस पे आगे क्या आता है। एक शख्स बोल रहे हैं कि क्या हुआ, अंधभक्त कहीं नजर नहीं आ रहे, देखो आपकी दीदी क्या कह रही है, इसको समझो। तो ये जो वीडियो डाली हुई है उसके नीचे शायद कोई अंधभक्त आ नहीं रहा, जो इन चीजों को मानता है उनको बोल रहा है। ये शायद कोई अयान मलिक नाम से, और कह रहा है कि देखो तुम्हारी दीदी क्या बोल रही है, इसको समझो तुम लोग कि जो चाय पीते हो तुम लोग वो गो हत्या के बराबर है। तो दोस्तों इस तरह के मानसिकता के लोग अभी हमारे देश में बैठे हुए हैं और जो लोगों को किस तरीके बैठे से हुए नहीं, बैठे तो है तो ठीक है, चलो बैठे तो रहे, कोई बात नहीं। बैठ के तो ज्ञान पेल रहे, वो बात है। और लोगों को किस तरीके से ऐसे दे रहे हैं, लोग इनके पीछे भागते हैं। हालांकि जो लोग इनकी ये प्रवचन सुन रहे हैं वो कभी चाय पीना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनके पास वो जाना भी नहीं छोड़ेंगे, इनको सुनना भी बंद नहीं करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि चलो उस गलती उसकी थी, देखिए गलती तो थी सारी की सारी उस साध्वी की, जो उसने ऐसा बोला कि चाय पीने वाले को हत्यारे के बराबर है। लेकिन भुगतना किसको पड़ा, ये देखो हमारे मोदी जी को ये गलत हुआ है कहीं ना कहीं कि लोगों ने प्रधानमंत्री जी की चाय पीते हुए वीडियो लगा दी साथ में, और फिर नीचे कमेंटों में जनता ने पेल दिया प्रधानमंत्री जी को। और इनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, चलो इनके तो काम ऐसे ही चल रहा हुआ जो चला रही थी, लेकिन मोदी जी को जरूर इन्होंने लपेटे में ले लिया। तो दोस्तों आप इस बयान पर जो भी ये साध्वी ने कहा और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गो हत्यारा है जो चाय पीता है, और जिस तरीके से आप में से कुछ लोगों ने मोदी जी को इसमें लपेटा, और किस तरीके से आपने काफी सारे कमेंट इसमें ऐसे भी दिए हुए हैं मोदी जी के लिए भी और हिंदू या सनातनी के लिए भी, जो हम आपको पढ़कर नहीं सुना सकते हैं। तो आप भी अपने मन की बातें कमेंट में छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो देखो गलत हुआ कि मोदी जी को जिस तरह से लपेटा लोगों ने। आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।